दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जो कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू जो वैकेंसीज निकली हैं, लगभग 388 ग्रुप बी, सी और डी की वैकेंसी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंडर जो हैं वो निकली हुई हैं। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो पोस्टें निकली हैं वो दिनांक 5 अगस्त 2026 को जो है वो एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें लगभग 388 पोस्ट जो हैं वो रेगुलर, कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली बेसिस के ऊपर जो हैं वो आउट हुई हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने की जो तिथि है वो 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2026 तक जो है वो विभाग ने रखी हुई है। एज लिमिट जो है इसमें 18 से 45 साल रहेगी और रिलैक्सेशन जो है वो एज पर रूल्स जो है वो इसमें एज का रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 450 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और 300 रुपये जो हैं वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए फीस रहेगी। HP हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पर जाकर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो पोस्ट निकली हैं उनमें कोर्ट मैनेजर की पोस्ट निकली है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन विद MBA और 3 इयर्स का जो है वो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरे नंबर की जो पोस्ट निकली है क्लर्क की, उसमें ग्रेजुएशन विद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसकी क्वालिफिकेशन है। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन प्लस डेजिग्नेटेड शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्राइटेरिया और उसके साथ एक्सपीरियंस। PN की पोस्ट जो है उसमें PN कम प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास है। और बाकी जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसकी भी क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई हैं। इन सभी वैकेंसीज में कुछ रेगुलर वैकेंसीज हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। मोड पर ही एप्लीकेशन फॉर्म जो वो उनके लिए सबमिट किया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही परीक्षार्थी या जो भी अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो एग्ज़ाम फीस है वो मैंने जैसे पहले बताया कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 450 रुपये और रिजर्व कैटेगरीज जो HP की हैं हमारी SC ST OBC EWS PH, इनके लिए 300 रुपये फीस जो है वो निर्धारित की गई है। एज का जो क्राइटेरिया है उसमें अनरिजर्व और EWS के लिए 18 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी जो HP के जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी एज जो वो 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कुछ हमारी पोस्ट हैं उसमें SP गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी वैकेंसीज रहती हैं, उनके लिए भी ऑप्शन रहती है। उनकी आयु जो है वो 18 से 50 के बीच की जो है वो होनी चाहिए। ग्रेजुएट लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जो हैं वो क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की इसमें है। अगर कोई भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट है और उसने कोई टाइपिंग का या ITI का कोई कोर्स किया है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रहेगी। स्टेनोग्राफी का जिस बच्चे ने कुछ ट्रेनिंग की हुई है उनके लिए भी इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वो सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में कोई स्टेनोग्राफी का जो है वो उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें ITI स्टेनो ट्रेड के बच्चे भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो क्लर्क की जो पोस्ट हैं उसके लिए ग्रेजुएट लोग प्लस जिन्होंने कोपा ट्रेड में ट्रेनिंग की हुई है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सभी जो अभ्यर्थी हैं जो जिन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं वो ऑनलाइन मोड में जो है वो विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सभी जो जानकारी है वो पोर्टल पर भी अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट में। तो इसका लिंक भी जो है वो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को वहाँ पर डिटेल में इसकी जो जानकारी है वो मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी
वो जो अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो समय अनुसार जो है वो अप्लाई कर दें।